हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रतिज्ञा ई हब आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। देखिए, अलंकार हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। जिससे हम अलंकार से कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और अलंकार के बारे में कुछ जानेंगे कि अलंकार आखिरकार होता क्या है। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अलंकार के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्वों को अलंकार कहते हैं। चलिए आगे कुछ हम समझते हैं अलंकार के बारे में। सबसे पहले देखिए, अलंकार, जो अलंकार है ये दो शब्दों से मिलकर बनाता है। एक होता है अलम, एक होता है कार, ठीक है ना। अलम का अर्थ होता है अलंकृत, ठीक है ना। अलम का अर्थ होता है अलंकृत, आकार का अर्थ होता है करने वाला, ठीक। अलंकृत करने वाला, इसको एक शब्द में हम कह सकते हैं सौंदर्य दीपक। सौंदर्य दीपक, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं आखिरकार अलंकार। सबसे पहले अलंकार का आसान भाषा में हम डिफिनीशन जान जाते हैं, ठीक है ना। परिभाषा क्या होता है? तो काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, ठीक है ना। उससे हम अलंकार कहते हैं। काव्य का वो रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार का भेद जानते हैं, ठीक है। अलंकार के भेद। देखिए, अलंकार का भेद दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक नोट में आप लोग लिखिएगा। नोट में देखिए, जो आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा भेद माना है, ठीक है ना। आचार्य भोज ने उभयालंकार यानी उभय अलंकार को तीसरा भेद माना है, ठीक है ना। ये आप लोग, लेकिन हम लोग को अलंकार का दो ही मूल भेद मानना है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है ना। सबसे पहले शब्द अलंकार के बारे में जानते हैं। आखिरकार शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार क्या होता है? देखिए, शब्द अलंकार का डिफिनीशन परिभाषा वो होता है, देखिए, जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, ठीक है। शब्द अलंकार वो होता है जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, यानी सौंदर्य का मतलब सुंदरता, कविता में सुंदरता की भाव पैदा हो, उससे यानी शब्दों के माध्यम से ही होना चाहिए, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। चलिए आसान भाषा में देखते हैं इसको। शब्दों का एक ऐसा
प्रयोग जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाए। ठीक है ना। इसको आसान भाषा में ये भी हम कह सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा प्रयोग जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाए। शोभा का अर्थ होता है सुंदरता। ठीक है ना। ऐसा शब्द का प्रयोग हम कर दें जिससे काव्य कविता है उसमें क्या हो जाए, शोभा बढ़ जाए। उससे हम शब्द अलंकार कह सकते हैं। यानी शब्द अलंकार बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। शब्द अलंकार क्या कहता है? शब्द अलंकार बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। ठीक है ना। शब्द अलंकार बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार का भेद। शब्द अलंकार के भेद। देखिए शब्द अलंकार जो होता है, शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है ना। शब्द अलंकार का 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए जानते हैं। पहला अनुप्रास। दूसरा यमक। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तीसरा में है श्लेष। ये क्वेश्चन पूछता है कि आखिरकार शब्द अलंकार का कितना भेद होता है। ठीक है ना। 4th में है आपका वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। 5th में है आपका पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है ना। पुनरुक्ति अलंकार को जो 5th नंबर है अलंकार के 5वां भेद, 5 नंबर है पुनरुक्ति अलंकार जो होता है उसको हम पुनरुक्ति अलंकार को उसको विप्सा भी कहते हैं। इसको विप्सा अलंकार भी कहते हैं। इसका 2 नाम है पुनरुक्ति के। पुनरुक्ति होता है, एक विप्सा होता है। ठीक है। तो हम अलंकार के बारे में डिफिनीशन जान गए। अलंकार का 2 भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार होते हैं, एक अर्थ अलंकार होता है। आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है, आचार्य भोज क्वेश्चन पूछ जाएगा आचार्य भोज ने तीसरा अलंकार कौन भेद माना है, तो उभय अलंकार। ये भी ध्यान में रखेंगे। शब्द अलंकार का डिफिनीशन पढ़ ले। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। आखिरकार अर्थ अलंकार क्या होता है। ठीक है ना। चलिए अर्थ अलंकार। देखिए इसका डिफिनीशन यह होता है, जहाँ इसका डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, आप लोग मैनेज करिएगा समझने का। जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है। ठीक है ना। अर्थ अलंकार होता है जिससे शब्द अलंकार शब्दों के माध्यम से होता था। अर्थ अलंकार में जहाँ अर्थ के माध्यम से होता है, केवल अर्थ के माध्यम से। ठीक है ना। अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। देखिए इसके 4 भेद होते हैं, कहीं कहीं 5 भेद भी होते हैं। लेकिन
इसका कोई भेद ही नहीं है, 100 से अधिक भेद है, समझ लीजिए ये 100 से अधिक भेद है। तो हम फिलहाल में इसको हम 5 ही भेद मानते हैं। ऐसे तो 100 से अधिक है अर्थालंकार का भेद, ठीक है, 100 से अधिक है, इसमें 100 से अधिक भेद भी होते हैं। इसका हम भेद भी जान लेते हैं, चलिए। पहला में होता है, एक मिनट, पहला में होता है उपमा अलंकार, दूसरा भेद होता है रूपक अलंकार, ठीक। तीसरा भेद होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। चौथा हम ले सकते हैं विनोक्ति अलंकार, और पांचवा मानवीकरण भी ले सकते हैं, मानवीय करण अलंकार भी ले सकते हैं, एक विभावना भी ले सकते हैं। देखिए हमें ऐसा ही पढ़ना है जो हमें एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन उससे हमें पूछे, ठीक है ना। तो आप लोग अलंकार के बारे में जान गए, ठीक। अलंकार का भेद, अलंकार कौन कौन होते हैं उसका डिफिनीशन जान गए। आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अलंकार डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। थोड़ा हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाते जाएंगे कि क्या क्या होता है उसमें, ठीक है ना। अगला है टॉपिक, देखिए अलंकार के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दिया है, हम क्वेश्चन ही कराए भी हैं, आगे हम बताए भी हैं। इसीलिए मुख्यतः कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इसमें 2, 3, 4, 5 दिया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 2। अलंकार के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार के भेद हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन अर्थ अलंकार के भेद है। तो अर्थ अलंकार का भेद हमने लिखवाया, ये उपमा भी है, अर्थ अलंकार का भेद ये उपमा भी है, रूपक भी है, उत्प्रेक्षा भी है। इसका उपरोक्त में से सभी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थ अलंकार का तीनों भेद होते हैं। ऐसे अर्थ अलंकार के तो 100 से अधिक भेद होते हैं, लेकिन मूलतः 5 हम मान सकते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन हर एग्जाम में जिसे पूछा जाए, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। और हमने ये नहीं पढ़ा है कि उपमा अलंकार का आखिर अंग कितना होता है, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ाएंगे, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन में इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 3, 2, 4, 5, ठीक है। तो उपमा अलंकार का जो भेद होता है, उपमा अलंकार का भेद होता है, तो उपमा अलंकार का भेद 4 होता है। इसका करेक्ट हो जाएगा 4। उपमा अलंकार का भेद 4 होता है। कौन कौन होता है आगे बता रहे हैं, चलिए देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा के अंग नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है, ठीक है ना। तो अंग नहीं है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण शब्द, उपमान। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन आप सभी को होता होगा, आप लोग भी जानते होंगे कि उपमेय, उपमान, अपमान, ये अपमान दिया है। वाचक शब्द यहाँ पर साधारण धर्म होगा,
क्या होगा, यहाँ पर साधारण धर्म होगा। गलती से मिस्टेक से PDF बन गया है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका होगा अपमान, सॉरी, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अपमान। जो उपमा के अंग कौन कौन होते हैं, तो उपमा के अंग टोटल 4 होते हैं, ठीक है ना। उपमेय होता है, वाचक शब्द होता है, साधारण धर्म होता है और उपमान होता है, ठीक है ना। उपमा का अंग 4 होता है, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण शब्द और अपमान होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हम जान लेते हैं कि, चलिए अगला क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, उसमें आ जाएगा सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अब दे दिया है कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में हर ये क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा है, तो देखिए इसमें दिया है रूपक, इसमें दिया है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो हमें इसको उपमा लगाना है, हमें इसको उपमा अलंकार लगाना है। यानी क्या कर रहा है, पीपर पात, पीपर का जो पत्ता होता है, पीपर का जो पत्ता होता है सरिस मंडोला, यानी पीपर का जो पत्ता होता है, जिस प्रकार पीपर का पत्ता डोलता है, जिस प्रकार पीपर का पत्ता डोलता है, उसी प्रकार हमारा मन डोल रहा है, ठीक है ना। यानी ये तुलना के काम कर रहा है, कंपेयर। उपमा अलंकार में हमें तुलना की जाए, क्या की जाए, तुलना। जहाँ तुलना दिख जाए वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ तुलना दिख जाए वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कह रहा है जो उपमा अलंकार इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उपमा अलंकार आ गया, उपमा अलंकार आ गया, तो थोड़ा उपमा अलंकार के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। उपमा अलंकार, देखिए उपमा अलंकार के तो 4 भेद होते हैं, हम पता ही है पिछले कक्षा में। उपमेय होता है, उसके बाद उपमान होता है, उसके बाद वाचक शब्द होता है, उसके बाद साधारण धर्म होता है, ठीक है। तो जहाँ तुलना की जाए, जहाँ कंपेयर हो, जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। यानी सीता जी का जो मुख है वो किसका है, चंद्रमा के समान है। यानी तो इसमें मुख क्या हो जाएगा, इसमें मुख जो होगा उपमेय होगा। मुख क्या हो जाएगा, उपमेय। और चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, यानी जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वह क्या होगा, उपमेय। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होगा, उपमेय होगा। और जिसके साथ तुलना
की जाती है, जिसके साथ तुलना की जाती है, वो क्या होगा? वह उपमान। वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। जैसे मैं एक थोड़ा समझा देने आप सभी को। मान लीजिए सीता जी हो गई, ठीक, ये क्या हो गई? सीता जी हो गई। इनका ये मुख हो गया, इनका ये मुख हो गया। और ये हो गया हमारा सन यानी सूर्य, ये हो गया हमारा सूर्य, सूर्य नहीं सॉरी, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया चंद्रमा। तो ये क्या हो जाएंगे? उपमान। यानी सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है, नेत्र मानो कमल है में कौन सा अलंकार होगा? यानी नेत्र मानो कमल है सॉरी, नेत्र मानो कमल है में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। इसमें सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का यह नियम है, इसका यह डिफिनीशन होता है उत्प्रेक्षा अलंकार को, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार को यह समझने का यह डिफिनीशन होता है, समझने का यह डिफिनीशन होता है जहां पर उपमेय, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। ठीक है ना? संभावना बताई जाए। ठीक है ना? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, संभावना मतलब हो। ठीक है ना? इसको हम वाचक शब्द से, जैसे वाचक शब्द से इसको पहचान हम कर सकते हैं, वाचक शब्द से इसको हम पहचान कर सकते हैं। इसका ट्रिक है, देखिए जनु, मनु, मानो, जानो, मानो हूँ, और एक आता है जानो हूँ आदि। इससे किसी भी आ जाएगा अलंकार में, तो इससे जन हूँ, जनु, मानो, मानो, जानो, मानो, इससे आ जाएगा। तो इससे हम समझेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये पहचान है। ठीक है ना? ये पहचान है, ये पहचान है। ठीक, इसे हम समझ सकते हैं। जिसमें क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन में आया है कि नेत्र मानो कमल, नेत्र मानो कमल मतलब कि नेत्र जो है कमल के मानना है, संभावना बताया जा रहा है। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा तो इसमें मानो जो बताए थे पहचान ट्रिक, मानो, जानो, मानो, मन हूँ, ये सब आएगा पहचान ट्रिक। तो इससे भी पकड़ में आ रहा है कि हमें एक यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर में यह है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब उपमेय
और उपमान दोनों एक समान होते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो पता भी है, जब उपमेय उपमान दोनों एक समान होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार होता है। जिसे में एक समान, इसका अर्थ यह है जैसे उपमेय और उपमान, यानी उपमेय और उपमान दोनों बराबर हो, एक समान हो, ठीक है ना। यहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। इसमें कुछ रूपक अलंकार का कुछ हम पढ़ लेते हैं, इसका क्या होगा अगला पेज पर। चलिए, रूपक अलंकार जो होता है, रूपक अलंकार जो होता है इसका डिफिनीशन यह होता है जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, ठीक है ना। इसमें कोई भेद ना हो, ठीक है ना, इसमें कोई भेद ना हो, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ उपमेय उपमान का कोई भेद ना हो। अब इसमें एक पॉइंट लिखेगा, इसमें रूपक अलंकार में देखिए, अब उसमें वाचक शब्द था, लेकिन इसमें रूपक अलंकार में वाचक शब्द प्रायः नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? वाचक शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप सभी के बीच एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, जैसे सीता, ये तो हो गया, आप शेर हैं, सॉरी, आप शेर हैं, ये भी हो सकता है। अरुण, एक ये भी हो सकता है। सीता जी का मुख चंद्रमा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई तुलना नहीं हो रहा है, इसमें कोई कंपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो, एक नोट में एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है आप सभी को। नोट में यह लिखना है, देखिए पहले नोट में यह आपको लिखना है, तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है। यानी ये पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास को रूपक अलंकार का क्या माना जाता है? तो सम्राट माना जाता है। नहीं, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस अलंकार का कवि को सम्राट माना जाता है? तो तुलसीदास, ठीक है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा समय न लेते हुए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं?
उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो हमने बताया भी पिछले पिछले लेक्चर में कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। जब अब पहले इसमें देखिए, इसमें तुलना, जब उपमेय उपमान के बीच में तुलना की जाए, जब उपमेय अपने उपमान में भेद रहित रूप हो, जब उपमेय उपमान में कोई अंतर न हो अर्थात दोनों एक समान हो। ये फोर्थ नंबर आप लोग ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, जब उपमेय उपमान की संभावना बताई जाए। फोर्थ नंबर में इसका डी नंबर क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जब उपमेय उपमान की संभावना बताई जाए। इसका ही वाचक शब्द बताया थे हमने, जनु, पहचानने का पहचान तरीका बताया था मैंने, जनु, मनु, मानो, जानो, मनहु, जानहु, इससे से हम थोड़ा बहुत पहचान कर सकते हैं या कोई संभावना बताया जाए, ठीक है ना। इससे हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर यह क्वेश्चन है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इस पंक्ति में रूपक होगा, अलंकार क्या होगा, रूपक होगा। इस पंक्ति में अलंकार क्या होगा, रूपक होगा। जैसे राम रतन, इसमें दिया है क्वेश्चन में राम रतन, राम रतन, राम जो है यहाँ पर राम को माना गया है श्री कृष्ण। रतन का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण, ठीक है ना। तो ये जो है मीराबाई का पंक्ति है, मीराबाई का, ये मीराबाई की पंक्ति है, ठीक है ना। तो देखिए इसको पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में तो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। लेकिन राम से बढ़कर कोई, इसका अर्थ ये हुआ कि राम से बढ़कर कोई आभूषण नहीं, यानी राम से बढ़कर कोई आभूषण नहीं, ठीक है ना। तो राम का यहाँ पर अर्थ क्या हो गया, श्री कृष्ण, रतन मतलब क्या हो जाएगा, आभूषण, ठीक है। यानी राम रूपी रतन, इसको हम कह सकते हैं राम रूपी रतन, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। एग्जाम में पूछता है कि अलंकार का शाब्दिक, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी बिहार स्टेट होने वाला है, जो भी जिसका सब्जेक्ट हिंदी है उसके लिए भी हम महत्वपूर्ण है। इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन अलंकार से आते हैं, ठीक है ना। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, आनंद की, खुशी की, आभूषण की, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में कोई रहता है आनंद होता है, कोई आनंद लगा देता है, ठीक है ना। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ये और ये गलत है, ठीक है। इसका सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आभूषण, ठीक है ना। पूरा डिफिनीशन हमने बताया भी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल प्रतिज्ञा यह आपका स्वागत है। आप सभी को सपोर्ट करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और वीडियो को स्किप करके मत देखिए। अलंकार ऐसा टॉपिक है, वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। शुरू से अंत तक
लगभग में 34-35 मिनट का वीडियो है, इसको अच्छे से देख लीजिए। जो जो पढ़ाया हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।